नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हमारे साथ मौजूद है पत्रकार जी। पत्रकार जी, कैसी अजीबोगरीब खबर सामने आई है। आखिर भारतीय नेवी अफसर्स को, बड़े बड़े रैंक होल्डर्स को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा करार दे दी है और इसमें 8 ऑफिसर शामिल हैं। अब ये बताइए कि इस न्यूज ने तो अफरा तफरी मचा दी है, जाहिर सी बात है, विदेश मंत्रालय परेशान है और इस न्यूज ने अब विश्लेषण के दौर को बढ़ा दिया है। भारत के हर राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें से एक आप भी हैं और मैं चाहूंगी आप बताइए क्या वजह है। अब ये कहा जा रहा है कि एक तो कतर आतंकवाद के नाम से कुख्यात है और जब भारत ने कतर की मदद की थी और बड़े बड़े मुस्लिम देश, बहरीन जो कि अच्छा देश माना जाता है और बहरीन ने इजराइल का सपोर्ट किया, बहरीन जैसे अच्छे देश ने कतर का सपोर्ट नहीं किया था, तब भारत ने कहा था कि चलिए हम इसको आश्रय दे देते हैं। अब उस भारत से बदला ले रहा है, भारत के ऑफिसर्स को फांसी दे रहे हैं। पत्रकार जी क्या कहेंगे, ये किसके दबाव में हो रहा है, किसकी चालबाजी है इंडिया को गिराने के लिए, और क्या पीएम मोदी अपने ऑफिसर्स को बचा पाएंगे? पूरी टिप्पणी कीजिए। दर्शक ललायित है, दर्शक परेशान है इस खबर को सुनने के बाद। देखिए, आपको एक बात बता दें, कुछ लोगों की आदत होती है इधर से उधर करने की, कानाफूसी करने की, दोनों तरफ से खाने की। ये कतर का सिद्धांत रहा। हाँ। कई कंट्रियों का यही काम रहा कि इससे बात करना, उससे बात करना और दोनों के बीच में बंदर बांट कर लेना। हकीकत में ये टेंडेंसी अंग्रेज़ों के पास रही पहले, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज और खासतौर ब्रिटेन ने इसी बल पे राज्य कर लिया। ये अरब कंट्री में अगर ये टेंडेंसी किसी के पास है तो वो कतर के पास है। कतर की राइज का यही है वजह। पाकिस्तान के पास भी है, मगर पाकिस्तान के पास ये है किसी एक से नफरत करना और नफरत इतनी ज़्यादा करना, सिर्फ उसी पर ताना बाना बुनना। अब आपको बता दें कि ये घटना जो हुई है 8 उनकी, बहुत सीरियस घटना है और इसके पीछे क्या है। अभी तक तो हम लोग भारत की खबरें या इन सब की मान रहे थे, आपने हमसे पूछा भी। इसमें हम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं जो भारत में या वो नहीं, दूसरे पक्ष से हमें। अगर आपको कोई युद्ध या कुछ चीज़ जानना है तो दूसरे पक्ष में कूदिए। अगर आपको कोई केस जीतना है तो अगर अपोजिट साइड का वकील अगर आपके साथ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। या कहीं पे किसी युद्ध में चलना तो आप अपोजिट साइड के भी आपको जितनी जानकारी होगी, अपोजिट साइड में जितनी आप मजबूत पोजीशन कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे। यहाँ पोजीशन ये है कि आपको बता दें क्लियर कट, ये बहुत बड़ा देश के साथ षड्यंत्र हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन में जितने कम समय में सारे मुद्दे तय हो गए, ये देख के कई कंट्रियां बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गई। अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष एंथनी एल्बनीज़, इन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाशिंगटन में की, आप समझिए, और उस जगह की जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये भारत के कॉरिडोर को तोड़ने के लिए ये इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है। उन्होंने कहा ये अंतरात्मा बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। अगर कोई कहता अंतरात्मा की आवाज़ है तो बहुत बड़ी बात होती है। अंतरात्मा की आवाज़ की ये पोजीशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिटलर का जो सबसे बढ़िया सेना नायक था, सेनापति, वो था डिजर्ट फॉक्स जिसको बोलते थे। जो डिजर्ट फॉक्स था रोमेल, उसने एक बात कही थी कि अंतरात्मा की आवाज़ है कि आप रशिया पे अटैक न कीजिए, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। और हिटलर नहीं माने, उन रशिया पे अटैक कर दिया और जो जर्मनी था हार गया। ये अंतरात्मा की आवाज़ की बात बता रहे हैं। अब इन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ का, इसका मतलब भारत की बहुत बड़ी वैल्यू है। इन सबको देख करके आपको बतला रहे हैं। और अब क्या हुआ कि भारत की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। पाकिस्तान, चाइना, कुछ और कंट्रियों ने मिल करके ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करा दिया। किसी भी सूरत के कल के डिसीजन में उनको फांसी नहीं हो सकती थी। भारत में कहीं भी नहीं आया कि उनको फांसी होगी, मगर पाकिस्तान में समाचार पत्र पहले से लगे रहे और योजनाबद्ध तरीके से लगे रहे। अब मैं आपको बता दूं कि उनकी जब अरेस्टिंग हुई है इन 8 लोगों की, तो
30 अगस्त को अरेस्टिंग हुई है, 30 अगस्त 2022 को, 30 अगस्त 2022 को 8 उनकी, और जो कंपनी थी उस कंपनी के जो मालिक थे उनकी अरेस्टिंग हुई है, जिनका नाम खामिद अल अजमी था। ठीक है, उनकी अरेस्टिंग हुई। खामिद अल अजमी को 2022 नवंबर को छोड़ दिया गया, 22 तारीख को। जब उनको छोड़ दिया गया उसके पहले बताते हैं कि उनसे, खामिद अल अजमी से वहाँ पर जेल में जाकिर नाइक के लोग मिले हैं तथा पाकिस्तान दूतावास के लोग मिले हैं। उन लोगों ने बराबर पैरवी की, उन्होंने कतर के उनको दबाव डाला कि आप किसी तरह से ऐसा कीजिए कि आप सरकारी गवाह बन जाइए, आप छूट जाएंगे, इन लोगों को आप फंसा दीजिए। वो जब छूटे हैं उसी के तुरंत बाद ही जाकिर नाइक के प्रतिनिधि मिले हैं और इनके पाकिस्तान के प्रतिनिधि मिले हैं। उन्होंने कतर से बात करके कि इनको अज्ञातवास में रख दीजिए या सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट में कर दीजिए, मतलब जिसको एक प्रकार से बोलते हैं एकांत कारावास। ठीक है। उसके बाद इनको एकांत कारावास में रखा गया अजमी खामिद अल अजमी, जो बहुत ही ताज्जुब की बात है। अब आपको बताना है कि पाकिस्तान का जो पेपर है, अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अप्रैल में फर्स्ट पेज की टॉप की हेडिंग में क्या लिखा है, कत्ल में कैद भारतीय जासूसों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। इतने बड़ा हमदर्द हो गया पाकिस्तान में। भारत ने कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, किसी का, इन्होंने लिखा मौत का खतरा मंडरा रहा है। ये अप्रैल की घटना। उसी समय, उसी दौरान पे जाकिर नाइक के लगातार आर्टिकल छपे हैं। दूसरा, पाकिस्तान के तमाम उनके आर्टिकल छपे, व्यूज छपे। उस पेपर में लगभग 8-10 रोज पहले जाकिर नाइक के काफ़ी ऐड निकले, विज्ञापन निकले, वह पाकिस्तान के काफ़ी उनको, जिससे साफ है कि एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान लगा था। उसके बाद नवाए वक्त और जंग फ्रंटियर पोस्ट ने भी दिया है। अभी पाकिस्तान की मीडिया कुछ दिन पहले भी लगी थी कि ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, कतर बच गया, इजराइल से मिले हुए, यहूदी से मिले हुए, ये इस तरह की। अब आपको बता दें कि इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो नहीं दी जा रही, वो ये है कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने, जाकिर नाइक के एक व्यक्ति ने, और भारत के दक्षिण भारत में केरल के एक व्यक्ति ने, जो संभवतः वायनाड वगैरह के आसपास का है, उस व्यक्ति ने एक संप्रदाय विशेष के वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि भारत, अब वहाँ हुआ क्या है, एकदम से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सूचना तंत्र, वहाँ थोड़ी देर के लिए बंद हुआ। ये बंद किया गया पाकिस्तान के लोगों द्वारा एक योजनाबद्ध और चाइना के लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से। उसकी तुरंत सूचना दी गई कि भारतीय ने किया है। और इन लोगों को आपको बताना, इसमें और भी लोग थे, और भी कंट्री के थे, और खामिद अल अजमी भी थे। उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वो नहीं। अगर वहाँ से होता तो पता चल जाता। ये लोग क्या थे, ये उस नेवी के बहुत अच्छे अधिकारी थे, और जो ये अपने 8 लोग थे, इनको वहाँ पे लिया गया था। पनडुब्बी में जो है उसमें राडार के उस पे क्षेत्र पे ना आए, इसके लिए ट्रेनिंग देने जाना था। इनके इतिहास में, ये जहाँ के रहने वाले, ये नेवी में इतने दिन रहे, 20 साल की सर्विस में कोई भी उनका रिकॉर्ड, कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं थी। एक योजनाबद्ध तरीके से इस भारतीय को फांसा गया। पाक एजेंट ने ये दिए, भारत एजेंट के जरिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रावत साहब ने कहा था, बिपिन रावत जी ने स्पेशली कहा था कि हमको 2.5 मोर्चे में लड़ना पड़ रहा। एक चाइना, हाँ जी, सीरियस, कि हमको 2.5 मोर्चे में लड़ना पड़ रहा, एक चाइना के मोर्चे में, एक पाकिस्तान के। उन्होंने ये भी कहा था जो ये आधा मोर्चा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वास्तव में आधा मोर्चा। अब आपको बताना है कि इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से ये वो लगा है, और जो भारत का कॉरिडोर को डिस्टर्ब करने के लिए 2 दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियतों ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया के
एंथोनी जी ने, एल्बनीज ने और बाइडेन ने। ठीक है। दूसरी बात है, ये जो गलियारा है, ये गलियारा हैफा टू सऊदी अरब से जा रहा था। ये बगल में होके इनको तकलीफ तो इनसे नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने। अब बीच में क्या हुआ, जब इस गलियारा बनना हुआ तो आर्थिक गलियारा था, जैसे स्वेज कैनाल हुआ है कॉमर्शियल, उसका तैसे ये हो जाता। पाकिस्तान से गलियारा बनने का बहुत दिनों तक प्रयास हुआ, नहीं बन पाया। अब क्या था कि पाकिस्तान वगैरह बहुत वो थे, चाइना के सारे प्रोजेक्ट ओमान से, अफ़गानिस्तान से, इन सब जगह से हट रहे थे, तालिबान से। इस वजह से इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया, जिसके पक्के प्रूफ पाकिस्तान के पेपर के। अब आइए, नवाब वक्त जंग फ्रंटियर पोस्ट ने भी दिया है, जाकिर ने। अब आइए, इनको क्या है, कतर को, इसने जाकिर नाइक को अपने यहाँ शरण दी थी, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे किसी ने शरण नहीं दी। बिल्कुल। पाकिस्तान भी उनको शरण देने पे रुका। पाकिस्तान से उन्होंने जब शरण मांगी तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, भारत के उससे पाकिस्तान ने नहीं दी। ये पाकिस्तान के विपक्ष के नेताओं ने और मंत्रियों ने भी कहा कि ऐसे शख्स को वो न दी जाए। अभी कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान का गया तो पाकिस्तान में वहाँ विपक्ष के सांसद ने कहा कि देख रहे हैं क्या हालत है कि आर्मी से पहली बार लोग भिड़ गए, देश में हालत है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी की कुर्सी ठीक नहीं, अब उनको बुला करके क्या पाकिस्तान खतरे में लाना चाहते। ये विपक्ष के लीडर ने अभी पाकिस्तान की असेंबली में कहा। अब आप समझ लीजिए क्या पोजीशन, मगर पाकिस्तान इस पूरी घटना में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। 3 अक्टूबर को अर्दिम बागची जो अपने यहाँ के अफसर हैं, उन्होंने बाकायदे, प्रवक्ता जी ने बाकायदे वो किया, 1 अक्टूबर को राजदूत उनसे मिलने गए। अब आपको बताना है कि ये एक भारतीय नागरिक ने जो पाकिस्तान मूल का है, उसकी ये गुप्त सूचना है, ये कन्फर्म खबर है। दूसरी आपको बताना है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि फांसी की सजा दे देंगे। ये एक्चुअली में ये एक विश्वास पे एक कुठाराघात हो गया, और विश्वास पे। अब आपको बताना है विपक्ष के लीडर क्या कर रहे हैं, सरकार की अज्ञानता, ये सब। इसमें जॉर्ज सोरेस भी है, जॉर्ज सोरेस की भी बैकिंग है। उसने भी एक बार कहा था, और उसने पाकिस्तान इन सब कत्ल वगैरह को, चूंकि वो भारत विरोधी है। अब आपको बताना है कि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो इस पे कर सकते हैं। आपको बताना है कि राहुल गांधी विदेश में इतना घूमते हैं, इनके विदेशों में बड़े संबंध रखते हैं, इनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये चाइना के उससे बात कर सकते गुपचुप। रशिया के लिए हम लोग नौकरी करते थे, परंतु ये नहीं। अब आपको एक चीज और बताना है, इसमें एक देश और गद्दारी कर रहा है, जिसको भारत की प्रोग्रेस नहीं है। पहले भारत को पैरों के नीचे रखता था, अब खुद पैरों के नीचे है। मगर आज बड़ा ताजुब लगता है कि हम आगे निकल गए हर चीज में, इकोनॉमी में। रशिया ने अभी परसों नरसों एक खुराफात की है, मालूम क्या की है? उसने कहा हमसे जो भी अब कॉन्ट्रैक्ट कीजिए चाइनीज करेंसी में दीजिए। मोदी ने तुरंत, जयशंकर ने जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया, रशिया राइट टाइम। रशिया कितनी हिम्मत कैसे बन गई। इस पैलेस्टीन में भी रशिया का हाथ है। रशिया हमारा उतना वफादार नहीं रहा चाइना युद्ध में। रशिया, लेकिन रशिया हमेशा दिखाता है कि हम पीएम मोदी के अच्छे मित्र। अब देखिए, आपको बता दें ये है क्या कतर। अभी अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने और यूएसए के रक्षा सचिव ने कतर से बंधकों की रिहाई के लिए कल रात को बात की है। इस टॉपिक पे भी है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा है कि गुड़ के धोखे कपास मत खा जाना, हिंदी में उसका अर्थ है। ये अमेरिका के रक्षा सचिव ने और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ने ब्लिंकन यूएसए से कतर के उनसे बात की। उन्होंने कहा कि गुड़ के धोखे कहीं कपास मत खा जाना। अब इसी कतर को भारत ने सहयोग किया था, सारे कंट्रियों ने इनको वो कर दिया था, इनको ही माना था ये चमगादड़ है, इधर से उधर करता है, ये दिन और रात का, ये माना था, भारत ने सपोर्ट किया था। जब इराक और ईरान में लड़ाई हुई तो इसने अपने यहाँ से ऑयल दिया। और अमेरिका सैन्य अड्डा कहाँ पे है? कतर पे है। वहीं पे हमास का भी है। और वहीं पे आपको बताना है कुछ लोग ऐसे जो पीएलओ से एक प्रकार से वहाँ से स्वनिर्वाचित में इस्माइल जैसे लोगों को भी ये देश प्रश्रय दिए हुए हैं। अब आपको बता दें 8 लाख आदमी हमारे काम करते हैं, 14,000 बैरल तेल यहाँ से लेते हैं। पहला तो रशिया से हमको तेल
लेना ज़्यादा कर देना चाहिए, इनसे कम कर देना चाहिए। दूसरा, हमारा 8 लाख भारतीय है, अगर 8 लाख भारतीय हट जाए तो रशिया, आपको बताना है, कतर बिल्कुल जमीन में आ जाएगा, मजबूर। अब क्या है, जो भारतीय वहाँ जा रहा है वो अपना एक दर्द नहीं कह पा रहा, एक दर्द नहीं कह पा रहा। वो दर्द ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान के लोग या कई कंट्रियों के लोग, गल्फ की कंट्रियों को मिल कर के भारतीयों को वास्तव में डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जैसे बिहार के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में थोड़ा सा क्रिटिसाइज या डैमेज करने की कोशिश किया। हर भारतीय वहाँ पे सिर्फ अपनी प्रतिभा के बल पर है, ये भी कट सच है। ये इसी का एक नतीजा है कि पाकिस्तानी कंट्रियों ने, इन्होंने मिल करके 8 भारतीय का, मगर आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं कर पाएगा कतर। मोदी के एक फोन पे F-16 विमान को गिरा दिया गया था, मोदी के फोन ने, मतलब मोदी की रणनीति से, और एक फोन में जो हमारा भारतीय वहां पे गिर गया था, एक मिग छोटे से विमान से, उसको पाकिस्तान देने आया था बड़े उससे, एक फोन पे हम लोग उस पे भी पाकिस्तान के उसमें। इसलिए बताना है कि निश्चित तौर पे मोदी ने अगर चाह लिया, एक फोन पे हमारे भारतीय सुरक्षित होंगे। मगर ये हुआ है, इसमें आपको बताना है विपक्ष को खामोश रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कतर ने जो फैसला सुनाया है उससे भारतीय अचंभित हैं, और भारत सरकार देखिए किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने नागरिकों को बचाने के लिए मशहूर हो चुकी है। बड़े देश कुछ नहीं कर पाएंगे, और जैसे पत्रकार जी ने बताया, रशिया अब हो सकता है कि यही वजह है भारत के साथ हाथ में हाथ मिलाता है, आप कह लीजिए रशिया के राष्ट्रपति और लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति भले भारत के साथ दोस्ती करने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में जो पत्रकार जी ने बताया अनुभव के तौर पर, ऐसा नहीं भी हो सकता है पत्रकार जी, और एक प्रोपेगेंडा है। देखने वाली बात होगी कतर को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा मुस्लिम देश कतर को सपोर्ट कर रहा है, और क्या इसके पीछे चाइना का हाथ है। इस पर हम नजर जरूर बनाएंगे और इससे आगे की अपडेट भी आपको हम देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप जो भी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।